नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साकेत मिश्रा और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स चॉइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑफ एमपी कांस्टेबल साइंस का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स चॉइस पे साइंस का बेसिक एज वेल एज एडवांस लेवल के जो कंसेप्ट हैं ऑफ साइंस। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है क्योंकि एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। और फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोस हम थोड़े से लंबे वीडियोस बनाएंगे एंड वी विल लुक मोर थिंग्स। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एमपी कांस्टेबल एंड दिस इज अ क्रैश कोर्स। मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर एमपी कांस्टेबल जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी हेयर, यू जस्ट हैव टू पे योर टाइम, दैट इज ओनली फॉर यू। एंड यहाँ पे हम बेसिक्स कंसेप्ट सीखेंगे विद इजी एक्सप्लेनेशन एंड साथ ही हम उनके कंसेप्ट के बारे में भी जानेंगे। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। जब भी हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, बहुत बार हमने पढ़ा है, 11th में हमने पढ़ा होगा, बेसिक्स इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पर जब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की तो होती क्या है फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखो, फिजिकल क्वांटिटीज की जब भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटी की जब भी हम बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक संख्यात्मक मान के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं या फिर उसको दिखा सकते हैं, यानी कि किसी भी नंबर का यूज करके हम उसको शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, वस्तु का द्रव्यमान, उसकी लंबाई हो गई, बल हो गया, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व, और भी बहुत सारे हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे बात इतनी सी चल रही है कि सपोज अगर मैं बात करता हूँ द्रव्यमान की, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मास। इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये होती है केजी। एंड अगर हम अलग अलग पद्धतियों की बात करें जिसपे हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उसमें अलग अलग यूनिट्स इसकी होती हैं। तो अगर केजी है किसी भी चीज की, तो हमको उसको सबसे पहले तो एक नंबर में बताना पड़ेगा कि भाई ये है कितना केजी। इज इट 2 kg, 3 kg, 4 kg, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, एक संख्यात्मक मान का प्रयोग कर रहे हैं उस चीज की क्वांटिटी को बताने के लिए। या फिर कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि एक मानक संदर्भ में अगर वो चीज प्रयोग की जा रही है, बताया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, तो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर इस पे आते हैं कि यार अगर फिजिकल क्वांटिटी ये होती है जिसको हम एक फिजिकल नंबर या फिर एक संख्यात्मक मान के द्वारा हम बता सकते हैं, तो इसमें और एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे लेंथ हो गई किसी भी चीज की, अगर आपको लेंथ बतानी होती है किसी भी चीज की, तो आप किस तरीके से बताओगे। ऑब्वियसली यू विल से कि अगर मुझे किसी चीज की लंबाई बतानी है तो मैं क्या बताऊंगा, या ये 4 किलोमीटर है या मीटर में है या सेंटीमीटर है, मतलब मुझे एक नंबर यूज करना पड़ेगा। सेम चीज अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की, कितना डेंस है कोई चीज, ठीक है, मुझे उसकी यूनिट में एक संख्यात्मक मान का यूज करके बताना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ओके, अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के क्या कुछ टाइप होते हैं। तो जी हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज के भी कुछ टाइप होते हैं जो कि हम बात करेंगे इस स्लाइड में। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, यानी कि हमारी भौतिक राशियां जो होती हैं, वो भाई दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। यहाँ पे ये जो दिश वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो दिश वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है दिशा। ठीक है, तो सदिश मतलब ऐसी चीज जो दिशा के साथ हो, सादिश मतलब दिशा सहित, और अदिश मतलब दिशा के बिना। तो यानी कि भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम दो चीजों पे चर्चा करेंगे। एक हम बात करने वाले हैं परिमाण, यानी कि हमारी जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, और एक हम बात करेंगे दिशा, यानी कि जो हमारा क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। तो यहाँ पे दो चीजों की हम बात करेंगे। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए हमें सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं, यानी कि दिशा के बिना। जैसे दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, तो ये सारी हमारी होती हैं अदिश राशियां। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं दूरी की, ठीक है, अगर मुझे पूछना हो कि इस एक पॉइंट से, सपोज ये एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 किलोमीटर। सो इफ आई हैव टू नो कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ 5 किलोमीटर है इनके बीच का डिस्टेंस। 5 किलोमीटर है अगर इनके बीच का डिस्टेंस, तो उसके लिए मुझे सिर्फ किसकी जरूरत है, क्वांटिटी की। किस चीज़ की ज़रूरत है, क्वांटिटी की। डायरेक्शन की मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं पूछूंगा कि किस डायरेक्शन में डिस्टेंस है। सेम चीज़ अगर हम बात करें किस चीज़ की, टेम्परेचर की, तो अगर मैं पूछूं कि इस चीज़ का टेम्परेचर कितना है, आपने बताया 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए मुझे दिशा नहीं पता करना है कि इसके लिए मुझे किस दिशा में इसका टेम्परेचर या फिर किस दिशा में मुझे इसका दाब करना है।
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिशा की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ परिमाण की जरूरत है। अगर मुझे परिमाण पता है तो मुझे बाकी चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे कि अदिश राशियां तो हमने देख लिया, बात करते हैं सदिश राशियां क्या होती है। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, अब देखो सदिश है मतलब दिशा भी होगी, तो परिमाण तो चाहिए, परिमाण तो हमको दोनों में चाहिए, लेकिन जिसमें दिशा भी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जो अदिश राशियां होती हैं उनको हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, और जो हमारी सदिश राशियां होती हैं उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटीज। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में हमारा सबसे पहला आता है विस्थापन, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, वेग हो गया हमारा वेलोसिटी, संवेग हो गया यानी कि मोमेंटम, और हमारा हो गया बल आघूर्ण। ये कुछ हमारी ऐसी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम वेक्टर क्वांटिटीज में रखते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज में रखते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीजों की कि नेक्स्ट हमारा क्या क्या आता है। तो हम बात करते हैं महत्वपूर्ण राशियां। ओके, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण राशियों के बारे में। कौन कौन सी महत्वपूर्ण राशियां यानी कि इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दूरी, ठीक है, कि दूरी किसको कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, कोई भी हमारे पास वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो किसी वस्तु द्वारा जो तय किया गया मार्ग होता है ना, उसकी पूरी जो लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। आई रिपीट, किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। सपोज हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। अगर हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, सपोज इधर से हमको यहाँ पे जाना है और ये डिस्टेंस हमको कवर करना है, ये है मान लो 10 किलोमीटर। तो अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी और यहाँ पे जाके अगर मैं क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, अगर यहाँ पे जाके मैं एंड कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, मैं एक गाड़ी से अगर यहाँ पे जा रहा हूँ तो गाड़ी से मुझे कितना चलना पड़ेगा भाई, अगर 10 किलोमीटर है तो मुझे 10 किलोमीटर ही ट्रैवल करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तभी तो मैं वहाँ पे जा पाऊंगा। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, क्योंकि यही मार्ग जो है जिसको मैं तय करके वहाँ पे जा रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दूरी, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विस्थापन। विस्थापन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत ही डेफिनेशन जो है वो किताबों के तौर पे लिखी गई है कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। अभी मैं डेफिनेशन और क्लियर करके आपको बताता हूँ, बट आपको पहले ये चीज याद रखनी है कि जो विस्थापन होता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव एंड दैट कैन इवन बी जीरो। तो जो हमारा विस्थापन होता है वो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो ही सकता है, साथ में क्या भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब बात करते हैं एक चीज की, विस्थापन है हमारे पास, ठीक है, और दूरी है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बेसिक एक डिफरेंस समझाता हूँ। विस्थापन जो होता है, सपोज यहाँ पे भी हम पॉइंट ए से पॉइंट हम बी पे गए, यहाँ पे भी हम कहाँ से गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी में गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। यहाँ पे भी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। फर्स्ट केस में हमने ये किया कि यहाँ से यहाँ तक हम गए, ठीक है, हमने इतना लंबा चौड़ा रास्ता लिया और फिर हम यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। सेकंड केस में हमने ये किया कि हमने यहाँ से सीधा घूम के गए और यहाँ पे पहुंच गए। तो विस्थापन का मतलब ये ए पॉइंट जहाँ पे हम थे, इनिशियल जो हमारी पोजीशन थी और जो हमारी लास्ट में पोजीशन है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो लंबवत दूरी मतलब यही, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये चीज जो हमारी हो जाएगी ना, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। यहाँ पे विस्थापन तो दोनों जगह सेम है 5 किलोमीटर, लेकिन दोनों में आप दूरी देखो, ठीक है, दूरी यहाँ पे हमने ज्यादा दूरी तय करी, ठीक है, हम पूरा घूम घाम के, ट्रैफिक ज्यादा था तो पहुंचे। यहाँ पे हमने कम दूरी तय करी तो हम जल्दी पहुंच गए। यहाँ पे ज्यादा दूरी तय करी तो लेट में पहुंचे। बट जो हमारा पहले की पोजीशन थी और जो हमारी लास्ट की पोजीशन है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा उतना ही है, यानी कि 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे एक और चीज हमको देखने को मिलती है, जो हमारा विस्थापन होता है वो दूरी पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि मान लो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, अब यहाँ एक कोई आपका दोस्त है वो यहाँ से आ गया, आपको घूमने का मन किया तो आपने पूरा यहाँ पे घूम के गए, तो दोस्त भी यहाँ से यहाँ पहुंचा, आप भी यहाँ से यहाँ ही पहुंचे, बट जो दूरी थी वो अलग अलग थी आप दोनों की। मतलब जो हमारा विस्थापन होता है
वो तय किए गए मार्ग की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप नॉर्मल भी पहुंचो, कोई घूम के पहुंचे, आप पहुंचोगे उधर ही, बट डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रूट लिया था। फिर बात आती है चाल। चाल किसको कहते हैं? चाल का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। सपोज अगर यहाँ पे ये 10 किलोमीटर मुझे जाना है, ठीक है, 10 मीटर की मुझे अगर डिस्टेंस दी हुई है, मैं पर सेकंड कितना ट्रैवल करूंगा, पर सेकंड में कितना ट्रैवल करूंगा, वही मेरी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम जो मुझे दिया हुआ है, आप किसी भी यूनिट में निकालो, जो पर्टिकुलर टाइम मुझे दिया गया है वो मैं कितनी देर में तय कर रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जो चाल होता है उसका भी जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्पीड जो होती है। और वेग जो होता है यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसका भी जो हमारा मात्रक होता है यानी कि यूनिट होती है, दैट इज मीटर पर सेकंड। बट दोनों में एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम चाल में अगर बात करें तो चाल का मतलब होता है सिर्फ हमारी एक ऐसी चीज जिसको हम बात करते हैं कि भाई अगर हम चाल चल रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम एक चाल चल रहे हैं तो सिर्फ हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारी जो प्रति सेकंड तय की गई दूरी है उसको हम कहते हैं चाल। बट जब हम बात करते हैं वेग किसको कहते हैं, तो वेग मतलब होता है चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो विस्थापन की दर होती है, चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे वेग यानी कि वेलोसिटी हमारा ये हो जाएगा, सॉरी ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, नॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बात आती है त्वरण किसको कहते हैं। तो देखो विस्थापन यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट के जो रेट है चेंज होने का उसको हमने कहा वेग, और वेग में भी अगर हम चेंज ऑफ रेट कर दें, मतलब चेंज ऑफ रेट ऑफ वेग यानी कि वेलोसिटी अगर हम कर दें, तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। मतलब अगर हमने क्या किया, सबसे पहले समझो विस्थापन है, ठीक है, विस्थापन में हमने थोड़ा सा चेंज ऑफ रेट लेके आया तो वो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी में हम थोड़ा सा चेंज ऑफ रेट लेके आए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। आई रिपीट, अगर हमने क्या किया, हमारे पास विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, इसमें हम क्या करें, इसमें हमने चेंज ऑफ रेट ऑफ लेके आए तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा वेलोसिटी। इसकी जो चेंज ऑफ रेट अगर हमने करा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव तो होगा ही होगा ये, और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, कैसे? अगर हम सपोज स्पीड है, हमारी गाड़ी की स्पीड है, अगर हम 5 से 10 लेके गए तो पॉजिटिव हो गया, बढ़ गया, और 10 से अगर 2 लेके आ गए तो वो घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो त्वरण को आपको बताने यानी कि एक्सेलरेशन की, कैन इट बी 0 और नॉट। फिर हम बात करते हैं संवेग की। संवेग किसको कहते हैं? तो यहाँ पे जो संवेग की बारी आती है, ठीक है, संवेग किसको कहते हैं? संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम किसको कहोगे आप? मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। एंड मोमेंटम जो होता है तो किसी वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? मास यानी कि m, और उसका वेग, वेग का मतलब क्या होता है? v। तो जो किसी भी वस्तु का p इक्वल्स टू mv, यानी कि जो एम वी का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इनके आपको डेफिनेशन समझनी है, आपको याद करनी है, और जब आप याद कर दोगे तो आपको चीज़ें भी समझना है। और अगर आपको मैंने एक चीज़ पूछी थी कि क्या किसी चीज़ का त्वरण 0 हो सकता है, तो किसी चीज़ का त्वरण 0 तब होगा जब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। भाई देखो, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो जो हमारा त्वरण होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो जो त्वरण है वो नेगेटिव होगा। मतलब कि अगर वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है, ठीक है, अगर वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है, मतलब अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसकी वेलोसिटी, उसका जो त्वरण हो जाएगा यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट डाउन हाउ डिड यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।